नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो लगातार बढ़ता रहता है और लोग इसे काटते भी रहते हैं। और आपने खुद भी काफी बार ऐसा देखा होगा कि जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं, जितनी भी तांत्रिक साधनाएं होती हैं, वह बाल और नाखून के माध्यम से बड़ी आसानी से हो भी जाती हैं। क्योंकि नाखून में काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, नाखून और बाल में व्यक्ति का एक ऑरा विराजमान होता है और बस उसी ऑरा को पकड़कर तंत्र साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं आदि वगैरह की भी जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि नाखूनों के ही माध्यम से अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो उनसे भी बड़ी आसानी से ही छुटकारा आप पा सकते हैं। बस कुछ खास चीजों को जानने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, क्योंकि केवल इसी चैनल में खास चीजें आपको बताई जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नाखून जो होते हैं वह लगातार बढ़ते हैं। तो काफी लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें काटकर कहीं भी कूड़ेदान में या कूड़े के ढेर आदि में फेंक देते हैं, जबकि आपको बता दें कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने नाखूनों को काटकर अगर आप कूड़ेदान में इन्हें फेंक देते हैं तो इससे आपका ऑरा भी खराब होने लग जाता है। क्योंकि नाखून जो होते हैं जब आप उन्हें काटते हैं तो उनमें तब भी आपका ऑरा विराजमान होता है। यही वजह है कि नाखूनों का, बाल का इस्तेमाल तंत्र साधनाओं में आदि में किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑरा होता है। और अपने ही ऑरा को अगर आप नेगेटिव जगह पर अपनी चीजों को फेंक देते हैं तो इससे सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है, जिससे मन चिंतित होने लग जाता है। और इस चीज को आप स्वयं करके खुद भी देख सकते हैं कि जब भी आप नाखून काटते हैं और उन्हें कूड़ेदान में अगर आप डाल देते हैं तो सिर्फ आधे एक घंटे में ही आपको बहुत ज्यादा चिंता, फिजूल की चिंता और परेशानी सी घेरने लग जाती है। यानी कि जैसे कि परेशानी तो सभी के जीवन में होती है, लेकिन जब नेगेटिविटी किसी व्यक्ति के ऑरा पर हावी होती है तो उसकी जो परेशानी है उसे बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी हो लेकिन वह पॉजिटिव एनर्जी के संचार में हो तो उसे अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी भी बहुत छोटी सी नजर आती है और फिर उस परेशानी का कोई भी असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। खास करके अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि अपने नाखून जब भी काटते हैं तो नाखूनों को केले के वृक्ष की जड़ में अवश्य ही डाल दिया करें। या फिर काफी महिलाएं ऐसी होती हैं जो रोज कंघी भी करती हैं और उनके बाल काफी झड़ते हैं और अपने बाल को भी वे कूड़ेदान आदि वगैरह में फेंक देती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा भी आप बिल्कुल ना किया करें, बल्कि अपने बाल को आपके घर में जो गमले हैं उनमें ही दबा दिया करें, क्योंकि बाल जो होते हैं वे मिट्टी में एक प्रकार से खाद का कार्य करते हैं और इससे आपका ऑरा भी सुरक्षित रहता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आप ये डालते हैं वह पौधा बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। यानी कि सूखे पेड़ में, सूखे पौधे में बिल्कुल भी आपको ये नहीं रखना है। अलग अलग वृक्षों के अलग अलग प्रभाव मिलते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल पाती है तो अपने नाखून को, बाल को बरगद वृक्ष की जड़ में अवश्य ही डाला करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका विस्तार बढ़ता ही चला जाता है। और ये चीज उन लोगों को अवश्य ही करनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी खास चीज के लिए तैयारी कर रहा है या किसी खास एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही बरगद वृक्ष की जड़ में अपने नाखून को काटकर डालना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते जाएं, खास करके शनि के दुष्प्रभाव अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा होते रहते हैं और शनि के दुष्प्रभाव से आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शमी का जो पौधा होता है उसी में बस अपने नाखूनों को काटकर शनिवार के दिन आपको डालना है। केवल इतनी छोटी सी चीजों को अगर आप करते हैं तो इससे एक बहुत ही ज्यादा खास परिवर्तन आपके जीवन में आता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नाखूनों में आपका ऑरा होता ही है और ये जो पौधे होते हैं इनमें एक गजब प्रकार की अदृश्य शक्तियां मौजूद रहती हैं। बल्कि हर एक पौधे, हर एक पेड़ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। बल्कि ऐसा व्यक्ति जो पेड़ से, पौधों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो ऐसे में पेड़ पौधे भी उससे बदले में बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं और उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने लग जाते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में, बल्कि हिंदू शास्त्रों में, वेदों में पेड़ों की पूजा, पौधों की पूजा आदि वगैरह बताई गई है, क्योंकि वह जानते थे कि पेड़ और पौधे हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। खास करके ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि पीपल का, बरगद का, केले का, शमी का, आंकड़े का, इन पौधों में, इन पेड़ों में गजब की शक्ति मौजूद रहती है। वैसे तो हर एक पौधा अपने आप में ही अदृश्य शक्तियों को समाये हुए होता है,
ठीक इसी प्रकार अगर आप कोई साधना करते हैं या फिर अदृश्य शक्तियों से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि आंकड़े का जो पौधा होता है उसमें उसकी जड़ में जाकर अपने नाखूनों को या बाल को आप दबाकर आ सकते हैं। केवल इतनी छोटी सी चीज को आप करते हैं तो इसका प्रभाव तुरंत ही शुरू हो जाता है। और ये चीज आप अपने घर के पौधों में करके देख सकते हैं। तुलसी के पौधों में भी अपने नाखूनों को दबाया जा सकता है और इससे काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव जीवन में आते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये इतनी ज्यादा रहस्यमयी होती हैं कि इनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा पड़ता है। और जाने अनजाने में जो छोटी छोटी गलतियों को आप करते हैं, केवल उन्हीं के प्रभाव से जीवन में दुख आता है, नकारात्मक ऊर्जाएं घेर लेती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज जब आप अपनी सुधारने लग जाते हैं तो इससे निश्चित ही जीवन में खास परिवर्तन आता है। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं इनको अवश्य ही ध्यान रखा करें। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।